So, hi, my dear lovely friends and people who are joining me for this 21 days gratitude challenge. So, I brought a fresh notebook, completely fresh, okay, and ये मेरा पेन, okay. तो आज हम इस पे लिखेंगे बड़ा बड़ा यहाँ पर blessings और gratitude diary. Gratitude diary. Today is 21st of June. 21st of June is 6th month 2022. बिकॉज ये जो अब हम लिखेंगे ना ग्रेटिट्यूड डायरी और जब डेट डालेंगे तो जब भी हमारी लाइफ की जो चीज़ें होंगी व्हेन एवर द थिंग्स मैनिफेस्ट इन अवर रियल लाइफ तो हमें पता होगा कि ये हमने कब किया था. ठीक है, तो हम डे 1 आज से स्टार्ट करेंगे. आई एम राइटिंग डे 1 21st June 2022 and it's almost 11 AM. टाइम भी लिख लीजिएगा. You can write the time as well because it's important. Every day you are going to do the same thing at the same time. It's going to create lot more like vibrations, positive vibrations for your blessings. So what we're going to do is we are going to write everything in the present tense. हम सब कुछ present tense में लिखेंगे कि as if ये काम हो चुका है या हो रहा है right now. ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे प्लीज यूनिवर्स मुझे ये दे दो, प्लीज मुझे वो दे दो. हमें ऐसे डेस्परेट शो नहीं करना है खुद को, हमें हैप्पी शो करना है और हमें ये ग्रेटिट्यूड देना है. हमें ये ग्रेटिट्यूड का मतलब है किसी को भी अपनी तरफ से थैंक यू बोलना, यू नो, अपनी तरफ से एक थैंक यू भेजना कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरे लिए काम किया. ठीक है, तो 3 विशेज ऐसी, 3 ब्लेसिंग्स या मैनिफेस्टेशन ऐसी जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन उसको भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मुझे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स. हम ये लाइन जरूर यूज करेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट. फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट विश टूडे इज डियर यूनिवर्स, राइट इट डाउन एज डियर यूनिवर्स. ओके, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ that I have 12,000 subscribers on my YouTube channel. Anjali Love Tarot. Okay, this is something जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो उसके लिए हमने ये एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट की फर्स्ट चीज मैंने लिखी है. ठीक है, इफ यू कैन सी इट, राइटिंग इज नॉट दैट मच गुड, राइट? सो सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू राइट इज, हम 3 चीजें वो उठा रहे हैं जो ऑलरेडी है. ओके, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है. डोंट बी सो मच इन रश while writing it, and whatever you write, just write it in a complete peaceful mind, in a meditative phase. It is a kind of meditation. ये एक meditation की टाइप है जो हम कर रहे हैं लिख के. And grateful now that I have completed my ad shoot in Gurgaon. So much in gratitude for this. Okay, third is I am so happy and grateful that I am completely healthy, fit and fine now. Okay, so these are the 3 wishes, or you can say 3 things which I am grateful for, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं. ठीक है, नाउ 3 विशेज जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, वो कुछ भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू वांट. फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस, यू नो, इन बॉलीवुड. सो मैं क्या लिखूंगी उसके लिए? I am so happy and grateful that I am
the most successful actress in Bollywood. ओके ठीक है, ये मेरी एक विश है जो मैं चाहती हो जाए, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट टेंस में लिख रही हूँ कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ यूनिवर्स कि मैं आज बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस हूँ. ठीक है, तो फिफ्थ होगा आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम slim and have a very healthy and radiant body. Okay, this is my wish that I want to complete. लेकिन ये मैं present tense में लिखूँ. We are going to write everything in the present like tense as if the wish is fulfilled or it is continuing to get fulfilled soon. Okay, it is happening right now. Now the sixth wish is I am so happy and grateful that I am in a happy, healthy and committed relationship. And grateful now. अगर आपको किसी बंदे का स्पेसिफिक नाम लिखना है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बंदा मैरिड नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ में कोई और भसोड़ी नहीं होनी चाहिए ऐसी, या फिर आप उसको जबरदस्ती अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ही और शी डजंट लव यू, then it is not going to work for you. I'm being very very honest with you because आप किसी के माइंड के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हो कि दूसरे को छोड़ के आपके पास आ जाए. See, this is a wish. It might get completed. It will take some time. But I will try to like teach my people, teach my students at least कि भाई if you feel like the other person is also in love with you or if you feel like it can be possible without harming anybody in any way, so do manifestation. That will work. I am in a happy, healthy and committed relationship. You can write so and so, or you can just keep write a put a full stop at relationship. Okay, with so and so if it is your complete wish. ठीक है, चलो जी. नाउ 6 हो गई विशेष. अब 7, 8, 9, 10 जो 4 है ये आपकी अपनी मर्जी है, मतलब आप हेल्थ से रिलेटेड, मेरे हिसाब से आपको रिलेशनशिप और हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए इन 4 विशेष में. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स दैट एवरीबडी अराउंड मी लव्स मी एंड रिस्पेक्ट्स मी, यू नो. और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स दैट माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड मी आर हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद ईच अदर. समथिंग लाइक दिस. राइट इट डाउन. I am so happy and grateful now that everyone around me loves me and respects me the way I am. Okay. Now 8th, I am so happy and grateful now that I have a very beautiful and cordial relation with my family. ठीक है, लिखा हमने फैमिली के बारे में और हमने अपने खुद के बारे में भी लिखा कि हमारा एक, हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें प्यार करते हैं और हमें रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है. 9th में मैं लिखना चाहूंगी आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ फॉर द constant flow of money in my life. ठीक है, मनी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कई लोगों के लिए.
एक तो मनी, एक हेल्थ, देन रिलेशनशिप। सबसे पहले आपकी हेल्थ आनी चाहिए, फिर आपका करियर, देन योर रिलेशनशिप। दीज 3 थिंग्स शुड फॉलो लाइक दिस, ठीक है। देन 10th नंबर, आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। कुड गो टू एनी नंबर ऑफ लाइक सीरीज, लाइक 10 मिनिमम, और उसके बाद 15, 20, 11, 12, जितना आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। लास्ट विश, लास्ट ब्लेसिंग जो मैं ग्रेटफुल भगवान को, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम earning money from multiple sources of income on a regular basis, okay? ये मेरी 10 विशेष आज की कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं लिखती हूँ एंड सो इट इज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। सो मेरी ये 10 विशेष मैंने आज लिख दी हैं। जो विशेष, आप इसको विशेष बोल सकते हैं, आप इसको ग्रेटफुलनेस की लिस्ट बोल सकते हैं। ये 10 चीजें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ मैंने लिख दी हैं, और उसके बाद मैंने लिखा है एंड सो इट इज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 10 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मैं आज अभी राइट नाउ फील कर रही थी कि मुझे लिख देनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, ओके। यू डोंट हैव टू वरी कि मैम ये तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं लिख सकते, ये तो नहीं बोल सकते। आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड कीप दिस डायरी विद योर सेल्फ, किसी को दिखानी नहीं है कभी भी, ओके। और कभी भी आपको इसको ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कि यहाँ रख दी, वहाँ रख दी, यहाँ फेंक दी, वहाँ फेंक दी। इसको ऐसे रखिए जैसे दिस इज समथिंग वेरी वेरी प्योर फॉर यू, जैसे आप पूजा करते हैं, जैसे आपकी कोई होली बुक है, ठीक है। बिकॉज दिस इज योर लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको इसको ना एकदम अच्छे से रखना है। वहां रखिए जहाँ इसको कोई ना देख सके। लॉक करने वाली डायरीज भी आती हैं, वो डायरीज आप ले सकते हैं। आप कोई कलरफुल सी डायरी ले सकते हैं, जिससे आपको स्पेशली गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है कलरफुल डायरी पे कलरफुल पेन से लिखना, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ना कभी एक जीबो सिंबल बताऊंगी जो आपको बनाना होगा डेली। जीबो सिंबल इज एंजल सिंबल। वो एक बहुत बड़ी कहानी है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, 88 सिंबल्स होते हैं, उसके लिए हम कभी फिर से टाइम निकालेंगे। लेकिन राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10 थिंग्स दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर। उसमें ऐसी चीजें आनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, कुछ ऐसी चीजें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आपको लगता है चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको लगता है फ्यूचर में हो जाएंगी या होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है मुझे फ्यूचर में चाहिए, तो आप अभी भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज अभी हो रही है और हम यूनिवर्स को उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। So we are thanking the universe that this thing is happening right now with us, right? और यूनिवर्स इतने ज्यादा ग्रेटफुल, इतने ज्यादा जनरस हैं कि वो हमें देते ही जा रहे हैं। जो हम उनसे मांग रहे हैं, जिस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, वो चीज हमारी लाइफ में डबल ट्रिपल होती जा रही है। ऐसी हमारी आशा होती है, ठीक है। तो इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर देखना फटाफट से ऐसे बढ़ती जाएगी स्पीड से, इफ यू डू इट एवरी डे। So this is the day number 1, challenge number 1 you can say, or day number 1 of challenge of 21 days of gratitude. So अगर आप एक भी बंदा आके इसको देख रहा है और फॉलो कर रहा है डेली, I am promising you on the 22nd day you will not be able to understand कि आप क्या थे 21 दिन पहले, ठीक है। So join me in this and I will see you soon. Bye bye, take care, God bless you, namaste.